नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जो है द थिप्स स्टोरी, यानी एक चोर के बारे में या एक चोर की कहानी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का, और हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि इस स्टोरी में जो है कौन रोल करता है, अनिल कौन है, हरी सिंह कौन है, क्या उम्र है उन दोनों की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें कुछ टॉपिक दिया गया है, उसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने जो मुझे हार्ड वर्ड लगा है, मैंने पहले ही सबको क्या कर लिया है बच्चों, हाईलाइट कर लिया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप क्या करें, चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, ये भाई 15 वर्षीय, हम कह सकते हैं ये हरी सिंह है, और ये अनिल है जो कि लीन फेलो हैं, 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, और आप नीचे देख सकते हैं और भी बहुत सारे हार्ड वर्ड है बच्चों, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके वर्ड ऑफ पावर क्लियर है तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपकी स्टोरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये दो चार और वर्ड हैं, इसको समझ लेने के बाद सारी स्टोरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इस चैप्टर को बच्चों बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि द थिप्स स्टोरी आखिर किसके बारे में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूं, इसको लिखने वाले हैं राइटर रस्किन बॉन्ड। ठीक है गाइज, रस्किन बॉन्ड। द थिप्स स्टोरी को शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वैसे भी मैं वीडियो बहुत कम लाता हूँ, और जितना भी लाता हूँ 100% कंटेंट क्लियर देने का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, और दो चार ऑब्जेक्टिव मेजर टाइप ऑब्जेक्टिव रहता है गाइज, कि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के सैंपल पेपर या फिर अलग से साइड बुक की नीड ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल, यानी एक नवयुवक लड़का अनिल को मित्र बनाता है। ठीक है, अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरा पूरा भरोसा कर लेता है, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम पे रख लेता है। ठीक है, डज द बॉय बेट्रेरी हिज ट्रस्ट, क्या वह लड़का अनिल के विश्वास पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है। इसी बात को गाइस जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। क्या पॉइंट है भाई, देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1, रीड एंड फाइंड आउट कह रहा है। तो कह रहा है पॉइंट नंबर 1, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में बच्चों। ठीक है, आई रेफर किया गया है किसके लिए, या आई किसको रिप्रेजेंट या डिनोट करता है, उसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि ये जो शब्द आया है, हम कह सकते हैं फ्रेज आया हुआ है बच्चों, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, किसे एक अनुभवी चोर या सफल चोर माना गया है, हाथ साफ करने वाला। ठीक है, नंबर 3 है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी कि अनिल से वह बदले में, ठीक है ना, क्या प्राप्त करता है काम के बदले। ठीक है, पुनः क्या उसे मिलता है, तो उसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आई वॉज अ स्टील थीव, आई वॉज स्टील अ थीव वेन आई मेट अनिल, यानी जब मैं अनिल से मिला। ठीक है ना, वेन आई मेट, लिखा है ना कि वेन आई मेट अनिल, तो जब मैं अनिल से मिला तब मैं क्या था, तब भी मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र जो थी कितनी, 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। बच्चों कह रहा है, हरी कह रहा है, हरी सिंह, कि भाई जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था, एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र जो कितनी थी भाई, 15 ईयर्स ओल्ड थी, 15 वर्ष की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरफुली सक्सेसफुल एंड, यानी कि मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल चोर था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, स्टेंजा नेक्स्ट है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल क्या कर रहा था भाई, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ठीक है ना, अनिल जो है कुश्ती का मैच देख रहा था। ठीक, वेन आई अप्रोच्ड हिम, और तभी मैं वहाँ पहुँचा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब जो है अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग, यानी बच्चों
कुश्ती वाला मैच देख रहा था। ठीक, नेक्स्ट है ही वॉज अबाउट 25 टॉल, यानी कि वह लगभग 25 वर्षीय लंबा व्यक्ति था। ठीक है, लीन फेलो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, लीन फेलो का मतलब क्या होता है बच्चों? लीन फेलो डेट मीन्स दुबला पतला व्यक्ति। ठीक है, 25 वर्ष का लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, ठीक है ना, इजी गोइंग डेट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाह व्यक्ति। ठीक है ना, तो इजी गोइंग काफ़ी लापरवाह व्यक्ति था। काइंड काफ़ी दयालु था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे जो है उद्देश्य के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। ठीक है ना, मेरे पर्पज़ के लिए, टारगेट क्या था भाई? मेरा उद्देश्य पर्पज़ क्या था? चोरी करना, चीट करना, ठग ठग लेना किसी को, है ना। तो कह रहा है कि मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी ठीक ठाक था, यह सीधा व्यक्ति था। कौन? अनिल। I had not I had not had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence। और मैं ज़्यादा देर नहीं कर रहा था। ठीक है ना, मैं ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और भी ज़्यादा इससे बात करूं या ये करूं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी कुछ दिनों से जो मेरी भाग्य थी, लक था, ठीक है ना, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कह रहा बच्चों कि कुछ दिनों से, कुछ समय से मेरा किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही थी। ठीक है, I might be able to get into the young man's confidence, और मैंने सोचा, ठीक है ना, I thought I might be able, यानी कि मैंने सोचा कि शायद मैं इस युवक का क्या जीत सकता हूँ? बोलो, विश्वास जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता हूँ? जीत सकता हूँ। अगर मैं जीत लूँ तो शायद काम बन जाएगी मेरी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा। यू लुक अ बाइट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, मैंने कहा कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं। मैंने क्या कहा? यू लुक अ बाइट ऑफ रेसलर, रेसलर दैट मीन्स कुश्ती वाला पहलवान। ठीक है, तो आप भी क्या दिखते हैं? स्वयं कुछ पहलवान दिखते हैं। ठीक है, आई सेड, मैंने ऐसा कहा। अ लिटिल फ्लेटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि जो थोड़ी सी चापलूसी है बच्चों, अ लिटिल फ्लेटरी, फ्लेटरी डेट मीन्स चापलूसी, अ लिटिल थोड़ी सी, तो थोड़ी सी चापलूसी मदद करती है क्या करने में? मित्र बनाने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि थोड़ी सी जो चापलूसी है वो मित्र या दोस्त बनाने में सहायता करती है। ठीक है, अगला लाइन देखिएगा। सो डू यू सो डू यू ही रिप्लाइड, विच put me off for a moment because at that time I was rather thin। कह रहा बच्चों, मैंने उसे क्या किया? उत्तर दिया उसी प्रकार से। क्या उत्तर दिया भाई? सो डू यू, अरे तुम भी तो पहलवान दिखते हो। ठीक है, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। जब मैंने उससे कहा, किससे? मैं था भाई हरि सिंह, ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं क्या था बच्चों? हरि सिंह था। ठीक है, और उसने अनिल से क्या कहा? अनिल से क्या कहा कि यार आप तो क्या हो? रेसलर दिखते हो। देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, आप तो रेसलर दिखते हो, यानी पहलवान दिखते हो कुश्ती के। ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। तो वो अब यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, कौन? अनिल कह रहा है कि अरे तुम भी कम थोड़े हो। ठीक है, सॉरी, हरि सिंह कह रहा है कि हाँ तुम भी कम थोड़े हो। जैसे आपसे कोई कहेगा कि आप पहलवान दिखते हो तो आप भी बदले में रिपीट करिएगा ना, तो वही कह रहा है। ठीक है, पहले तो हरि सिंह ने ही बात शुरू करी थी ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। उसने भी कह दिया कि अरे तुम भी तो पहलवान दिखते हो। ठीक है, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ, यानी जो मुझे कुछ समय के लिए क्या कर दिया? खामोश कर दिया, निरुत्तर कर दिया, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन, मैं थोड़ा उस समय क्या हो गया था? काफ़ी दुबला पतला था। और दुबला पतला व्यक्ति को अगर पहलवान कोई कह दीजिए तो नहीं हो जाएगा कुछ देर के लिए शांत। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझिएगा। कह रहा वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, यानी मैं भी विनम्रता पूर्वक कहा, काफ़ी हम्बली, ठीक है ना, हम्बल तरीके से कहा, विनम्रता पूर्वक। ठीक है, आई डू रेशल अबाइट, मैं थोड़ी सी कुश्ती करता हूँ। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा उसने पूछा। ठीक है, हरि सिंह, आई लाइड, मैंने फिर से झूठ बोला। हरि सिंह, मेरा नाम क्या है भाई? हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो खुद कह रहा है कि मैं हर महीने, हर माह एक नया नाम लेता था। क्यों? क्योंकि मैं चोर था, अगर मैं वास्तविक नाम सबको बताता तो मैं पकड़ा जाता। इसलिए आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, ऐसा वो हरि सिंह कह रहा है। ठीक है, कि मैंने प्रत्येक महीने एक नया नाम लेता था। ठीक है, डेट केप्ट मी अहेड ऑफ
द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। कह रहा बच्चों कि इससे क्या होता, नया नाम क्यों लेता था, तो इसलिए लेता था क्योंकि वो पुलिस तथा अपने जो पहले के उसके कह सकते हैं नौकरी देने वाले लोग थे उससे वो बचे रहें, या उससे जो जिसे वो ठग चुका है उससे वो बचा रहे, इसलिए वास्तविक नाम वो शो अप नहीं कराना चाहता था, नहीं बताना चाहता था। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हैं तो लाइक करते रहिएगा और सभी के पास शेयर करते रहिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, ठीक है ना, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। ध्यान दीजिएगा, इस परिचय के बाद अनिल ने क्या किए, तेल लगाए, तेल लगाए, अब पहलवानों के बारे में बातें की। तेल लगाए मतलब लिखा है ना कि वेल एल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, यानी कि जो भी पहलवान तेल वगैरह लगा करके फाइटिंग करते हैं आपस में ताकि पकड़ने में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आप। तो कह रहा है कि अनिल ने उस तेल लगाए पहलवानों के बारे में बातें की, ठीक है, जो गुर्रा रहे थे, हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग दैट मीन्स दहाड़ना, बहुत तेज ऊंची आवाज में बोलना बच्चों। ठीक है, कह रहा है लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, यानी कि वो एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे या उठा कर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था बच्चों। ठीक है, मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसके पीछे पीछे चल दिया भाई, मैं भी लापरवाही से उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सैड, ठीक है ना, हेलो, दोबारा वह बोला, क्या बोला, दोबारा वो बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक, मोस्ट अपीलिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक वाली मुस्कान दे दी, आकर्षक वाली मुस्कान दे दी, मतलब सबसे जो खुल के हंसना बोलते हैं, स्माइल करना। ठीक है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, उसने ऐसा कहा। आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल क्या कह रहा है भाई, पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। ठीक है, वो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया आपस में। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं मैं लगभग 1 मिनट तक सोचा इस विषय पे। आई थॉट, मैंने सोचा, डेट ओवर फॉर अ मिनट, उस पर 1 मिनट तक। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं। परहेप्स, परहेप्स डेट मीन्स शायद, क्या होता है बच्चों, परहेप्स का मतलब क्या होता है, शायद, है ना। तो परहेप्स आई हैड मिस जज माई मैन, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत व्यक्ति की पहचान कर ली है, या व्यक्ति को पहचानने में मैंने गलती कर दी है। आई आस्क्ड, ठीक है ना, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब अनिल ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, क्योंकि वो चोर था भाई, कभी भी झूठ ही बोलेगा, जो भी बोले झूठ ही बोले। ठीक है ना, मैं फिर से झूठ बोला, यहाँ मुझे आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अब वो कह रहा है, अनिल कह रहा है, यदि तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, डेट इज सिंपल। ओके, ही टूक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ही टूक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। द जुमना स्वीट शॉप, ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वह मुझे जमुना मिठाई के भंडार के ऊपर ले गया, ठीक है, दुकान के ऊपर ले गया, है ना, और मुझसे कहा क्या, कि तुम छज्जे में सो सकते हो। देखिए, एंड टोल्ड, मुझसे कहा, आई कुड स्लीप, कि मैं सो सकता हूँ। तो मान लीजिए अब अनिल कह रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम सो सकते हो कहाँ पे, बालकनी यानी छज्जे में सो सकते हो। ठीक है, बट द मील आई कुक दैट नाइट, यानी जो रात का भोजन मैंने पकाया, ठीक है ना, ऐसा हरी सिंह कह रहा है कि जो रात का भोजन मैंने पकाया था, हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे, स्ट्रे मतलब आवारा, ठीक है ना, डॉग, आवारा कुत्तों को, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, कह रहे बच्चों कि जो भोजन में रात को बनाया था वो काफ़ी बुरा रहा होगा, ठीक है, अच्छा नहीं रहा होगा, खराब रहा होगा, इसलिए उस खाने को अनिल ने आवारा गली के कुत्ते को दे दिया था। ठीक है, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर भी, ठीक है, हालांकि मुझे पता था कि भोजन ठीक नहीं बना है,
और अनिल ने खिला दिया उसको गली के कुत्तों को, ठीक है। फिर भी मैं क्या करता रहा भाई, मैं उसी के आसपास मंडराता रहा, घूमता रहा, लिखा है ना। बट आई जस्ट हंगिंग अराउंड और स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने सबसे अधिक आकर्षक वाली अंदाज में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और उसने हंसने में मेरी मदद नहीं की, ठीक है। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना रह ना सका, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। चलिए ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा। लेटर ही पेटेड, ठीक है ना, और तब उसने मेरा जो है सिर थपथपाया, ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड। तब उसने मेरा क्या किया भाई, मेरा सिर जो है थपथपाया और कहा, क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नेवर माइंड, यानी बुरा मत मानना, ठीक है ना, यह कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी अ कुक, वो कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to aid numbers. वो उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हें बनाना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, पढ़ना सिखा दूंगा। तो उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही वाक्य लिखना सिखा दूंगा, है ना, और नंबर जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, ठीक है। और जब इतना कह दिया तो मैं उसका बहुत बड़ा आभारी था भाई, ग्रेटफुल, आभारी था, ठीक है। किसका, अनिल का मैं बहुत आभारी था। आई न्यू डैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कह रहा है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। कह रहा है कि मैं जानता था, क्योंकि वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा था, काफ़ी मदद कर रहा था, ठीक है। तो कह रहा था कि आई न्यू डैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यानी एक बार मैं लिख लूँ क्या, बहुत ही अच्छे अंदाज में, ठीक है ना, एक बार मैं लिख लूँ बहुत ही अच्छे अंदाज में, ठीक है, संख्याओं को लिखना, जोड़ना, वाक्यों को पढ़ना, ये सब, ठीक है। तो अगर एक बार मैं सीख गया शिक्षित व्यक्ति के समान, ठीक है, तो लिखा एजुकेटेड मैन देयर बी एबल टू नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। तो इस बात से कोई आगे नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, बहुत ही उपलब्धियों को हासिल कर लूंगा, ऐसा वो स्वयं से कहता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और मैं अनिल के लिए काम करके काफ़ी सुखद था, परेशान, सॉरी, सुखी था, मतलब आनंदित था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर, काम उसके लिए करना मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी, ठीक है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time by day. The day's supplies usually making a profit of about a rupee a day। कह रहा बच्चों कि मैं अनिल के काम करने के लिए, या अनिल का जो मैं काम कर रहा था उसके लिए करने के बाद मुझे काफ़ी आनंद महसूस होता था, खुश रहता था, ठीक है। और मैं प्रतिदिन का जो सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता था, ठीक है, तो सामान्य रूप से मैं, मेरा यह टारगेट रहता था कि 1 रुपये जो है एक दिन में सेव करके रखना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, यानी ठगना है, चुराना है, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। कह रहा बच्चों कि मुझे लगता था कि शायद उसे पता था, या शायद वह जानता था कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, यानी पैसे चुराता हूँ, फिर भी वह मुझे नहीं बताता था, ठीक है, या उसे बुरा मतलब नहीं मानता था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये रहा अनिल, जो 25 वर्ष का एक पतला सा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति है, और ये रहा हरि सिंह, जो एक चोर है, एक ठग है, जिसकी उम्र 15 वर्ष रहती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अनिल बहुत ही इनोसेंट पर्सन रहता है, और इन दिस वे जो अनिल है बच्चों, वो सिखा रहा है किसको, हरि सिंह यानी कि चोर को लिखना, पढ़ना, या उसका नाम या नंबर को जोड़ना, ठीक है, जो भी हम कह लें। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो अनिल था, ठीक है, वो रेगुलरली पैसे नहीं कमा पाता था नियमित रूप से, ठीक है। तो अनिल जो था रेगुलरली, नियमित तरीके से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, यानी वह 1 सप्ताह तक तो उधार लेता था, ठीक है। आगे करें कि देन, यहाँ पे लेंड होगा ना, चलिए ठीक है, सॉरी, देखिएगा। कह रहा है कि लेंड द नेक्स्ट,
और तब आगे समय के लिए, पहले तो मान लीजिए 1 हफ्ते तक उसने उधार लिया, ठीक है, और वो अपने आगे के लिए इंतजार करता था। देखो लिखा है ना कि लेन द नेक्स्ट, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगले जो है अगले चेक के लिए वो परेशान हो जाता था, ठीक है, और 1 हफ्ते तक वो कैसे चलाता था काम, कर्ज लेकर के, ठीक है, याद रहेगा आपको। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate। लेकिन जैसे ही वो चेक आता था बच्चों, ठीक है, जैसे ही वो पैसा आता था, ठीक है, जिसके लिए वो इंतजार कर रहा होता था, तो वो आता था और वो सेलिब्रेट करने निकल जाता था, ठीक है। सेलिब्रेट इट मीन जश्न मनाने निकल जाता था अपने मित्रों के साथ, ठीक है। इट सीम्ड ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्योर वे टू मेक अ लिविंग। हम ऐसा कर सकते थे कि उसका पैसा कमाने का, है ना, जैसे पत्रिका लिख के पैसा कमाता था, तो उसको ये जीवन जीने का जो तरीका था बच्चों, काफ़ी विचित्र था, ठीक है। यह रोजी-रोटी कमाने का तरीका उसका बहुत ही विचित्र रहा, हरि सिंह के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, वन इवनिंग ही केम होम, एक सुबह वो शाम सॉरी एक शाम को वो घर जब आया, ठीक है, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो उसके हाथों में क्या थे बच्चों, नोटों की गड्डी। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि वह एक शाम नोटों की गड्डी लेकर घर आया, ठीक है। saying he had just sold a book to a publisher, ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि अरे एक प्रकाशक ने मेरी किताब जो है खरीद ली है, ठीक है, इसलिए मेरे को इतने सारे पैसे मिले हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस दैट मीन्स गद्दा या गद्दे कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, गद्दे। तो मैंने उस रात को, ठीक है, एट नाइट, उस रात को, आई सा हिम, मैंने उसे देख लिया, टक द मनी, पैसे को रखते कहाँ, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। तो मैंने एक रात को, या उसी रात को हम कह सकते हैं, शाम वाली रात को, कि मैंने गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए अनिल को देख लिया। चलिए अगला स्टेंजा है, आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। लगभग मैं अनिल के यहाँ 1 महीने से काम करता था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग एंड नॉट हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क। यानी कि कह रहा है कि मैं लगभग उसे 1 महीने के यहाँ 1 महीने से लगभग काम कर रहा था, और सामान खरीदने, ना दुकान वगैरह जाने, ये हर चीज़ में मैं उसे क्या करता था, चीट करता था, ठगता था, उसे नुकसान पहुंचाता था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, मतलब जैसे तैसे होता था, मैं उसे क्या करता था, वो मेरे काम आ जाता था, मैं उसे ठग लेता था, ठीक है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मैं हर अवसर तलाशता था उसे ठगने के लिए, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और हुआ कुछ ऐसा कि अनिल ने अपने घर के चाबी जो है बच्चों, वो मुझे दे दिया, ठीक है, यानी हरि सिंह को। एंड आई कुड कम, मैं आ सकता था, ठीक है, एंड गो, जा सकता था, एज ही प्लीज, जो मेरी मर्जी करे, ठीक है, मैं घर में आ सकता था, बंद करके जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। वह, ठीक है ना, मतलब उसके जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति वो मैंने कभी नहीं देखा था, ऐसा हरि सिंह का कहना है कि उसके जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा था बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए मुझे उसे ठगना या लूटना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम हो गया, ठीक है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर आप कोई घर की कोई चाबी दे के चला जाए तो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है बच्चों, है ना। तो जब पूरी जिम्मेदारी आ जाती है तो आप उसको चीट नहीं कर पाते आसानी से, है ना, क्योंकि विश्वास या रिलेशनशिप एक इस्टेब्लिश हो जाता है दोनों के बीच में। ऑलराइट, इट इज़ ईजी टू रब अ ग्रीडी मैन, क्योंकि लालची व्यक्ति को लूटना तो आसान है, लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है, ठीक है। तो इसी कारण से ये बहुत मुश्किल काम बन गया था, किसके लिए, अ, हरि सिंह के लिए, अनिल को लूटना, ठीक है। आगे कह रहा है, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रोब्ड, ठीक है ना, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता था, एफोर्ड कर सकता था इस चीज़ को। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, है ना, तो पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है, ठीक है। समटाइम ही डजंट even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work, ठीक है बच्चों। और कह रहे कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे लूटा जा रहा है, ठीक है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था, ऐसा कह रहा है, ठीक है, हरि सिंह। वेल ठीक है, that is time I did some real work, I told myself, मैंने कहा कि अब वास्तविक रूप से मैं कुछ न कुछ काम या धंधा करूंगा,
आई एम नॉट आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मेरा अभ्यास टूट चुका है, ऐसा उसने स्वयं से कहा, चोरी करने का अभ्यास। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे को नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट, तो वह केवल उस पैसे को नुकसान ही करेगा, इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, और इन सब के बाद वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता है, ऐसा हरि सिंह अपने आप से कह रहा है बच्चों। अगला पॉइंट है देखिएगा, रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी कि कैसा व्यवहार करेगा, कैसा प्रतिक्रिया करेगा अनिल हरि सिंह के चोरी करने के बाद, ठीक है। नंबर दूसरा, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यानी कि कह रहा है कि व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंस रिएक्शन, यानी अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में, लोग के अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या मतलब राय विचार आएगी, क्या कहेगा वो, इसके बारे में बात करेंगे। वेन दे आर रॉब्ड, यानी जो ठगे जा चुके हैं, जिनको लूटा जा चुका है। पॉइंट थर्ड है, डज अनिल रियलाइज, क्या अनिल को यह एहसास होता है, डैट कि ही हैज बीन रॉब्ड, कि वह उसको लूटा जा चुका है या उसके सारे धन चुराए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो आखिरी में पता चलेगा ना। चलिए ध्यान से समझते हुए चलते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, अनिल वॉज स्लीप, अनिल वॉज एज अ स्लीप, चूंकि अनिल क्या कर रहा था भाई, सो रहा था, ठीक है। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, तो जब अनिल सो रहा था, ठीक है, तो चंद्रमा की किरणें, मून लाइट स्टेप्ड, पार करके, स्टेप्ड ओवर, पार करते हुए, ठीक है, तो चंद्रमा की जो लाइट थी वो छज्जे को पार करके, ठीक है ना, द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, यानी छज्जे को पार करते हुए वह चंद्रमा की किरणें और उसके बिस्तर पे पड़ रही थी। प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लिए, एक बार फिर से समझाता हूँ। अनिल वाज एज स्लीप, अनिल जो था सो रहा था। बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, तो क्या हुआ कि चंद्रमा का जो किरण था या प्रकाश था वो बालकनी को यानी छज्जे को पार करके और उसके बिस्तर पे पड़ रहा था, ठीक है, अनिल के। आई सिट अप ऑन द फ्लोर, मैं धीरे से उठ करके फर्श पे बैठ गया, कंसाइडरिंग द सिचुएशन, और मैं स्थितियों को समझने का प्रयास करने लगा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कह रहा है बच्चों कि यदि मैं इस पैसे को ले लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को आसानी से पकड़ लूंगा, ऐसा वो योजना बना रहा है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, है ना, और धीरे से उसने कंबल से खुद को बाहर निकाला, स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट, कम्बल से धीरे धीरे खुद को बाहर निकाला, या कम्बल फेंक दिया, कम्बल से बाहर आ गया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं धीरे से, क्रेप डेट मीन्स रेंग कर, स्लोली स्लोली, ऑलराइट, तो धीरे से बेड पर वो चढ़ गया, ठीक है, उसके पलंग पर निकट गया, चढ़ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ था और कशाव मुक्त था, अनलाइंड, उस पर कोई रेखाएं वगैरह नहीं थी, ठीक है। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे अनिल से अधिक निशानियां, मार्क्स थे, ठीक है। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, इसलिए मेरे निशान से अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे, मतलब चूंकि मैं चोर था तो कहीं भी पीटा जाता होगा, कहीं भी पकड़ में आ जाता होगा, ठीक है ना, तो उसको उसका खुराक मिल जाता होगा, इसलिए उसके चेहरे पे बहुत सारे क्या थे, मार्क्स थे। जबकि जो अनिल था, ठीक है बच्चों, उसका चेहरा ऑनलाइन था, क्लियर था, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं थे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है, मैंने हाथ को कहाँ डाला, उस गद्दे के नीचे डाला, ठीक है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढने या तलाशने के लिए। वेन आई फाउंड देव, जब मैंने उसे ढूंढ लिया। आई ड्रीव आउट, मैंने धीरे से उसको बाहर निकाला, है ना, आउट विदाउट अ साउंड, बिना शोर शराबा किए। अनिल साइन इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, अनिल ने करवटें बदली, ठीक है, अनिल ने करवटें बदली, है ना, उसने आह भरी, करवटें बदली और मेरी तरफ जो है पलट गया, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है बच्चों, आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं तेजी से उस कमरे से क्या हुआ, बाहर की ओर निकल आया, भाग आया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे था, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब मैं सड़क पे था, ठीक है, आई बिगन टू रन, तो मैंने क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैं चोर था, है ना।
आगे कह रहा है कि मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, ठीक है, और मैंने क्या किया, नोट को, मतलब मेरी जो नोट थी दरअसल वो कमर में थे। देखिए लिखा हुआ है क्या, वे न, सॉरी हाँ गया, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर है ना, मेरी जो नोट थी उन्हें कमर में रख रखी थी। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, यानी पैजामाज की जो नाड़ा कह सकते हैं बांधने का, उसको मैंने थोड़ा सा क्या करा, टाइट करा। आई सोड डाउन टू अ वॉक एंड कंटिन्यूड द नोट्स 600 रुपीज इन 50s। कह रहा है कि मैं धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है, लिखा ना यहाँ पे, आई स्लो डाउन, मैं धीरे धीरे चलने लगा, है ना, टू अ वॉक, चलते हुए, और मैंने धीरे धीरे नोट भी काउंट कर लिए भाई, क्या, कि लगभग, कह रहा है कि 50-50 के लगभग कितने नोट थे, 600 इन 50s, यानी कि लगभग 50 के 600 नोटें थी। आई कुड लीव लाइक एन ऑल रीच अरब फॉर अ वीक और टू। कह रहा बच्चों कि उतने पैसे आ गए थे कि लगभग 1 या 2 सप्ताह धनी बने अरब की तरह, ठीक है, अरब, धनी बने अरब की तरह जो है मैं रह सकता था, ठीक है। चलिए, अरबियन लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले, ऐसा कुछ, ठीक है, या अरबपति से इसका सेंस हो सकता है। ऑलराइट, देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ को हमने पढ़ा है वहाँ फिगर में शो करने का, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया बच्चों। ये रहा हरी सिंह, जो कि चोर है 15 वर्ष का, और ये जो है काफ़ी ईमानदार पर्सन है जो 25 वर्ष का था, जिसका नाम अनिल था। और ये इसके मैट्रेस, डेट मीन्स गद्दे के नीचे हाथ डाला हुआ है, क्योंकि एक शाम ये जिस बंडल को लेकर आया था, ये उधर इसको रखते हुए देख लिया था, तो इसने चुरा लिया इसको, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगला कहानी क्या है भाई। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट काउंटर पे रुका ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्लेटफॉर्म की ओर पहुंचा स्टेशन पे, तो मैं टिकट काउंटर पे रुका ही नहीं, ठीक है। आगे करें कि बट डेज्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग, और जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि जो प्लेटफॉर्म था उस पर से क्या हुई है, लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 बजे की ट्रेन थी वो जा चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, यानी कि ट्रेन ने बहुत स्पीड पकड़ ली थी भाई। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, ठीक है, और चूंकि वो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो मैं भागा, वो रुकी ही नहीं क्योंकि स्पीड पकड़ ली थी, ठीक। तो इसलिए मैंने कोई नहीं बहुत ज़्यादा संकोच नहीं किया, ठीक है। मैं चाहता, लिखा ना कि भाई आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन कैरियर, मैं चाहता था कूद करके पकड़ सकता था, ठीक है, बट आई हेजिटेटेड, मैं संकोच में आ गया भाई। हाँ, मैं संकोच कर गया फॉर सम रीजन, कुछ कारणों की वजह से। आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। आई एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भाग जाने का अवसर क्या कर दिया, खो दिया, लॉस्ट, खो दिया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें थी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब रेलगाड़ी जा चुकी थी, ठीक है, जब ट्रेन चली गई थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलॉन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो जब रेलगाड़ी जा चुकी थी बच्चों, तो मैंने स्वयं को प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात को कहाँ काटूंगा, मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा, ठीक है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीव डैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन द हेल्प, क्यों, क्योंकि भाई मैं ये विश्वास रखता था कि जो मित्र होता है वो हेल्प कम, परेशानी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station। और कह रहा बच्चों कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और चूंकि मैं एक चोर था, मेरा कोई मित्र नहीं था, तो मुझे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है। और कह रहा था कि मैं होटल की स्टेशन के करीब ही किसी होटल में जो है रुक सकता था, ऐसा जिज्ञासा जो है उसे आ रही थी, क्यूरियस बाई स्टेइंग एट द वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, यानी कि मैं स्टेशन के करीब ही किसी छोटे से होटल में रह लूँ, लेकिन ये उसे ठीक नहीं लग रहा था कि मैं रुकूं या ना रुकूं, ऐसा कुछ। The only person I knew really well was a man I had robbed। केवल एकमात्र व्यक्ति को मैं जानता था वास्तविक रूप से, और वह था जिसको मैंने लूटा था, ठीक है। लिविंग द स्टेशन, मैं स्टेशन को छोड़ने लगा, या स्टेशन छोड़ते समय, आई वॉक्ड स्लोली, मैं काफ़ी धीरे चल रहा था।
थ्रू द बाजार, और फिर मैं बाजार की ओर गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, चूंकि मैं एक चोर था, ठीक है, तो चोर बनने के अल्प समय में, ठीक है, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, यानी चोर बनने के थोड़े समय में, ठीक है, आई हैड मेड आई स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। अब चूंकि देखिएगा, चोर लोग बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं किसके पास बहुत ज़्यादा पैसे या कौन क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ चेहरे को देकर थोड़ा सा साइकोलॉजी हम लोग पता रहती है, ठीक है। तो लोगों के चेहरे को मैं पढ़ना जानता था, ठीक है। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, यानी कि भाई जिनके सामान खो गए हों उनके चेहरे पे तो 18:30 बज ही जाएंगे हैं। तो वही कह रहा है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, क्योंकि लालची जो व्यक्ति होता है वो काफी डरा हुआ प्रतीत होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति है वो तुरंत क्रोधित हो जाएगा कोई भी चीज खोने के बाद। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंसेज, ठीक है ना, यानी जो गरीब व्यक्ति है बच्चों, वो स्वीकार करता है कि हाँ भाई गलती हो गई मेरे से, ठीक है, ऐसा कुछ। बट आई न्यू डैट, लेकिन मैं जानता था अनिल फेस, किसके, अनिल के चेहरे को, ठीक है, क्योंकि मैं उसके साथ रहता था, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं अनिल के चेहरे को जानता था, ठीक है। कि आगे कह रहा है कि when he discovered the thief would show only a touch of sadness, ध्यान दीजिएगा कि जब उसे पता चलेगा कि वो लूट गया है तो सिर्फ वो थोड़ी सा दुख होगा उसको, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होगी। ऐसा कह रहा है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे को खोने के लेकर नहीं, उसे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि पैसा खो जाएगा तो दुखी हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई। तो फिर क्या था, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि विश्वास खो देने के कारण जो है उसे तकलीफ होगा, वो चीज़ें मैटर करती है। आगे देखना बच्चों, कह रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सिट डाउन ऑन द बेंच, मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया, ठीक है, और जो है मैं कहाँ बैठ गया, बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी बच्चों काफ़ी ठंड थी, बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और नवंबर की रात आप जानते ही हैं काफ़ी ठंड भरी होती है, नहीं। तो नवंबर की रात जो थी काफ़ी ठंड थी। एंड अ लाइट ड्रिजल डेट मीन्स हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी, एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी बच्चों ये मेरी तकलीफें बढ़ा दी थी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइटली हैवली, और जल्द ही बारिश जो थी तेज होने लगी, ठीक है। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, अब ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि मेरा जो कमीज था, जो मेरा जो पैजामा था, वो पूरा गीला हो गया था, वो मेरे पूरी स्किन को, त्वचा को गीला कर रही थी क्योंकि वो भीग चुकी थी, ठीक है। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, और कह रहा बच्चों कि ठंडी हवाएं चल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे चेहरे पे थप्पड़ सा लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब हवाएं तेज रहती हैं, वर्षा होती है, तो बारिश की बूंदों का जो बौछार होता है बच्चों, चेहरे पे थप्पड़ के समान जो है फील होता है, ऐसा लगता है, आपने महसूस किया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है समझिएगा। आगे कह रहा है कि आई वेंट, ठीक है, आई वेंट टू द बाजार, मैं कहाँ गया भाई, बाजार गया वापस, ठीक है ना। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं पुनः बाजार वापस गया। एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर इट मीन्स घंटा घर, है ना, जहाँ पे घंटा वगैरह बजता हो, ऐसा कुछ, ठीक है, इंडिकेशन पॉइंट। तो मैं पुनः बाजार वापस गया और बैठ गया घंटा घर के आश्रय आश्रय ले, शेल्टर इट मीन्स, क्योंकि वर्षा हो रही थी तो उसको एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे उसे वर्षा का आभास ना हो, ठीक है। तो वहीं घंटा घर करीब बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो घड़ी थी प्यारे बच्चों वो रात के लगभग 12 बजाए हुई थी, यानी आधी रात हुआ था, ठीक है। आई फेल्ड फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को देखा, ठीक है, आई फेल्ड फॉर द नोट, मैंने नोटों की तरफ देखा, महसूस किया उसको। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो क्या हो गई थी, वर्षा के कारण नम हो गए थे, डैम्प डेट मीन्स गीले हो जाना, नम हो जाना, ठीक है। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा, अनिल्स मनी, यानी जो अनिल का पैसा था, ठीक है, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, कह रहा बच्चों कि वो शायद मुझे 2 या 3 रुपए देता कि तुम क्या करो भाई, सिनेमा चले जाओ, ठीक है। अब तो मेरे पास ये सारे के सारे पैसे हैं, बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि वो दे देता था, अय्याश किस्म का थोड़ा था अनिल, ठीक है, तो शायद वो मुझे 2-3 रुपए दे देता कि तुम सिनेमा वगैरह चले जाओ, देखाओ, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो ये मेरे पास सारे के सारे थे। आई कुड नॉट कुक हीज मील्स, रन टू द बाजार, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और वो क्या कर रहा है कि मैं जो है बाजार जो है खरीदारी करने के लिए नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि मैं पूरा वाक्य लिखना पढ़ना नहीं सीख सकता हूँ अकेले बिना उसके, ठीक है ना।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और मैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, इन चीज़ों को भूल गया था। मैंने इन सब को सपना सजाने के चक्कर में कि मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, हाँ, मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ, एक चोर हूँ, ठीक है। होल sentences I knew could one day bring me more than the few hundred rupees। मैं जानता था कि अगर मैं राइटर बन गया, मैं पढ़ लिख लूंगा, तो एक दिन कुछ रुपए के अलावा या कुछ सैकड़ों रुपए के अलावा मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा उपलब्धि या सम्मान हासिल करूंगा बच्चों, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। यह सिर्फ एक साधारण सा क्या था, मामला था, क्या करने का, चोरी चोरी करने का, ठीक है। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कच। और कभी कभी तो साधारण व्यक्ति पकड़ा भी जाता है, ठीक है, चोरी करते हुए, ठीक। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ आई टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब वो कह रहा है बच्चों कि मैं क्या करूँगा, स्वयं से कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ किसके पास, अनिल के पास ही लौट चलते हैं, ठीक है। हो सकता है उसी के पास मैं पढ़ना लिखना सीख दूँ, वहीं सिखा दे मुझे पढ़ना लिखना, अगर हो सकता है तो सिखा देगा भाई, ठीक। ऐसा मैंने स्वयं से कहा। आगे कह रहा है कि आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। ध्यान दीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है कि आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। दैट मीन्स मैं काफी तेजी से, है ना, ये बहुत ही जल्दीबाजी में, घबराया हुआ कमरे में लौटने को आ गया, कमरे में प्रवेश करने को आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि फॉर इट इज मच easier टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कह रहा है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि क्योंकि चोरी करना जितना आसान काम है ना, उतना उस धन को बिना पकड़े लौटा पाना भी काफी सरल होगा, ऐसा वो कह रहा है। तो आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और खड़ा हो गया कहाँ पे, चुपचाप दरवाजे के बगल में ही खड़ा रहा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन क्लाउड मूनलाइट, चूंकि चांदनी छिप रही थी, ठीक है, जा रही थी बादलों में। अनिल वाज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था, ठीक है, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। और मैं धीरे धीरे उस पलंग के सिरहाने गया, है ना, सिर के साइड गया जहाँ पे सिर रख के सोते हैं। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं उस पलंग के सिरहाने गया, ठीक है, अपना नोट लिया और हाथ निकाला, ठीक है, तो मेरी सांसों को हाथ पर मैंने महसूस किया कि मेरी जो सांसें, नहीं होता है कि पैसा मैंने भाई पैसे को रख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो उसने ऐसा फील किया। लिखा ना कि आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस किया। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैंने कुछ मिनट तक याद आया, सोचा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप्ड अंडर इट विद नोट्स। और मैंने उस गद्दे के नीचे जहाँ से मैंने निकाले थे पैसे को, ठीक है, उसका किनारा वगैरह खोजा, सर्च किया और मैंने वहीं रख दिया, ठीक है। एज डेट मीन्स किनारा, गद्दे का किनारा, ठीक है। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं जब अगली सुबह जगा, ठीक है, मैं जब अगली प्रातः जगह सुबह जगा, तो अनिल को मैंने देखा भाई कि वो पहले से ही सुबह का चाय बना रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। उसने अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। देर वॉज अ 50 रुपीज। क्या थे भाई, उसके कह सकते हैं कि उसके हाथों पर उसने 50 का नोट दे दिया, रख दिया। नोट बिटवीन हिज फिंगर, यानी जो उसकी नोट थी बच्चों, वो उंगलियों के बीच में थी, ठीक है। माई हर्ट सिंक, मेरा हृदय तो लागू डूब ही गया, ऐसा लग रहा मैं पकड़ा गया, ठीक है। मेरा दिल ही बैठ गया। लिखा ना कि माई हर्ट सैंक, मेरा दिल ही बैठ गया, मेरा दिल ही डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बी डिस्कवर्ड, कि शायद मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है, ऐसा हरी सिंह को लगने लगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, यानी कि कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया कि कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, ओके। माई स्प्रिट रोजेज, माई स्प्रिट्स रोजेज, बच्चों ये क्या है, एक बना बनाया फ्रेज है, ठीक है। माई स्प्रिट्स रोजेज डेट मीन्स हौसला को बढ़ना है, ठीक है। मेरा हौसला ही बढ़ गया
बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया, मैंने उस नोट को थामा रखा, आई सा मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, तो मैंने महसूस किया कि ये तो रात की वर्षा के कारण गीली हो गई है। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। क्या बोला? टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्य लिखना या बनाना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था पर यह बात न तो उसके होठ ही कुछ कह रहे थे और न ही उसकी आंखों से प्रकट हुई दिखाई दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हरी सिंह जो था बच्चों, हरी सिंह, उसको काफ़ी हंसना पसंद था, हंस करके जो है अपनी बातों में वो फंसा लिया करता था किसी चीज़ को, ठीक है। तो मैं अपनी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान दिया, ठीक है, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और यह मुस्कान जो थी बिना प्रयास के ही स्वयं जो है काम कर गई, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, रस्किन बर्ड ने इस चीज़ को लिखा था। द थिप्स स्टोरी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वन बाय वन जो चीज़ें हैं समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन और प्यारी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।